दोस्तों, जरा सोचिए, जो देश भारत से दिन रात नफरत करने का दिखावा करता है, जिसके नेता मंचों से खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसी देश के घरों में गुपचुप तरीके से भारत के टाटा और एयरटेल के टीवी कनेक्शन चल रहे हों। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े स्मगलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जहां हजारों की तादाद में भारतीय DTH डायरेक्ट टू होम कनेक्शन और सेट टॉप बॉक्स पकड़े गए हैं। आखिर पूर्ण प्रतिबंध और बैन होने के बावजूद पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में टाटा स्काई, अब टाटा प्ले और डिश टीवी जैसे ब्रांड्स कैसे पहुंच रहे हैं और इसके पीछे अरबों रुपयों का कौन सा हवाला नेटवर्क काम कर रहा है। आज के इस एक्सक्लूसिव और बेहद सस्पेंसफुल एपिसोड में हम पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र और भारतीय DTH की स्मगलिंग का पूरा पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इस कड़वे सच को जानने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी ये बेबाक रिपोर्ट भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने भले ही अपनी आवाम पर भारतीय फिल्मों, टीवी सीरियल्स और न्यूज चैनल्स को देखने पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन वहां के लोगों की दीवानगी भारतीय कंटेंट के लिए कभी कम नहीं हुई। चाहे वह बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में हों, भारतीय टीवी के मशहूर और ड्रामे से भरे डेली सोप्स हों, या फिर भारत में होने वाले भव्य IPL और क्रिकेट मैच, पाकिस्तानी दर्शक इन्हें अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान की अपनी केबल टीवी इंडस्ट्री और लोकल चैनल्स में वह क्वालिटी, वह चमक और वह मनोरंजन बिल्कुल नहीं है जो भारतीय चैनल्स में मिलता है। इसी दीवानगी और मांग ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े और गैर कानूनी काले बाजार को जन्म दिया। जो चीज बैन होती है, उसे देखने की ललक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान में भारतीय DTH सेवाएं जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, वीडियोकॉन आदि कानूनी तौर पर पूरी तरह से बैन हैं, तो वहां की छतों पर इनकी छतरियां कैसे सज गईं? इसका जवाब है एक बहुत ही शातिर और अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क। ये सेट टॉप बॉक्स सीधे भारत से पाकिस्तान की सीमा पार नहीं करते। इन्हें बहुत ही चालाकी से पहले दुबई, थाईलैंड, अफगानिस्तान या फिर नेपाल के रास्ते भेजा जाता है। इसके बाद वहां से इन्हें चोरी छिपे पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में लाया जाता है। लेकिन सेट टॉप बॉक्स तो आ गया, अब उसे महीने दर महीने रिचार्ज कैसे करें? इसके लिए भी एक बहुत बड़ा हवाला नेटवर्क काम करता है। पाकिस्तान में बैठे लोकल डीलर्स और स्मगलर्स ग्राहकों से पाकिस्तानी रुपए लेते हैं और दुबई में बैठे अपने अंडरग्राउंड एजेंट्स के जरिए उन भारतीय DTH खातों में ऑनलाइन रिचार्ज करवाते हैं। ये सब इतनी खामोशी से होता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये पूरा अवैध खेल इतने गुप्त तरीके से चल रहा था कि सालों तक एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब पाकिस्तान के लोकल केबल ऑपरेटरों का धंधा पूरी तरह चौपट होने लगा और उन्हें करोड़ों का नुकसान होने लगा, तब उन्होंने अपनी सरकार पर भारी दबाव बनाया। इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। जब पाकिस्तानी पुलिस ने अचानक छापे मारे तो उनके होश उड़ गए। वहां हजारों की तादाद में टाटा और डिश टीवी के सेट टॉप बॉक्स और छतरियां पकड़ी गईं, जिनकी वहां भारी डिमांड है। दोस्तों, ये खबर सच है। सोशल मीडिया पर भले ही सिर्फ टाटा का नाम उछाला जा रहा हो, लेकिन एयरटेल और वीडियोकॉन के बॉक्स भी भारी मात्रा में जब्त हुए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि यह पूरा खेल पाकिस्तानी स्मगलर्स और हवाला ऑपरेटर्स का है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है जो बाहर से भारत का विरोध करते हैं, लेकिन घरों के अंदर छुपकर भारतीय चैनल्स का लुत्फ उठाते हैं। अगर आपको यह दमदार पर्दाफाश पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।